हेलो दोस्तों, विरसा मैटर्स के साथ फौजिया सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का कॉन्सेप्ट है लिव्ड एक्सपीरियंसेस। तो ये लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे मैं बात इसलिए करना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम मैंने बात की थी शेयर्ड मीनिंग के ऊपर कि अल्फाज जो भी हों, अगर हमें आपस में पता है कि उसका मतलब क्या है तो हम वहाँ पहुँच ही जाते हैं। इसी तरह जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मैं इसलिए आपको हाईलाइट कराना चाह रही हूँ कि बाज़ औक़ात कहने में बात कुछ और होती है, हमारी आइडियोलॉजीज़ बड़ी हेफ्टी किस्म की वो कुछ और होता है, थियरी में बात कुछ और होती है और हमारे कहने सुनने की बातें और हमारी ज़िंदगी की बातें और होती हैं। उसका शेयर्ड मीनिंग भी होता है, उसका हमारा अपना लिव्ड एक्सपीरियंस होता है जो हमारे साथ चलता है। अब जैसे मैं कहूँ कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो हम हर वक्त ये तोते की तरह बोलते रहते हैं जी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, हाँ जी माँ बड़ी कुर्बानी देती है। जब हम लिव्ड एक्सपीरियंस देखते हैं तो उसमें हम कभी माँ की बहुत इज़्ज़त भी करते हैं, कभी उससे गुस्से भी हो जाते हैं, कभी हम ऊंची आवाज़ में बोल भी लेते हैं, कभी लाड भी करते हैं, कभी दुख सुख भी करते हैं। तो इट्स अ मिक्स्ड बैग। तो वो आपको ऐसे लगता है कि हाँ दैट इज़ व्हाट इज़ अ लिव्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, हमारा घर जी हम तो बड़े ही ऑनेस्ट हैं जी, हम तो ये रिश्वत लेना तो ऐसी बात है। जब लिव्ड एक्सपीरियंस होता है तो आपको पता होता है, मुझे पता होता है कि किन चीज़ों में भत्ता बिड भरने जाओ तो वहाँ ये हो रहा होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हम दरगुजर करते हैं, मिलजुल के बस रास्ता निकाल लेते हैं बीच का, और हम बहुत टॉलरेंट भी होते हैं वहाँ पर। लेकिन जब हमसे कोई पूछे तो हम कहें नहीं जी नहीं, हम तो 5 वक्त के नमाजी हैं और ये तो हमारे मज़हब ने हमें बताया। इस तरह मैं जल्दी से औरतों का एग्जांपल भी देती हूँ। हम कहते हैं जी वाह 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 जी, जितनी हमने इज़्ज़त दे रखी है औरतों को और किसी ने नहीं दे। किसी से भी आप पूछ लेना, जो घर पे अपनी बीवी को मारता भी हो, जो अपनी बच्चियों को पता नहीं क्या क्या उस पर जुल्म भी करता है, उससे भी आप अगर पूछ लेंगे ना, वो कहेंगे जी वाह, जो हमारे मुआशरे ने औरत, ये वेस्ट क्या चीज़ है, वेस्ट ने क्या इज़्ज़त दी। ये नैरेटिव्स होते हैं जिनमें हम बिलीव करने लग जाते हैं, लेकिन जो हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस है वो उससे बहुत डिफरेंट होता है। और वो होता है जो एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है। हो सकता है हम अपनी बच्ची को स्कूल भी जाने की इजाज़त ना दे रहे हो सकता है हम अपनी बीवी को बहुत ही बुरा उससे सलूक कर रहे हो, लेकिन दैट इज़ अ लिव्ड एक्सपीरियंस, दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड। और अगर उसमें शेयर्ड मीनिंग आ जाता है तो फिर इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे हम अपने रिश्तों का कैसे ख्याल करते हैं, जैसे हम चीज़ों को कहते हैं सकाफ़त, वाह जी वाह बड़ी कल्चर, हमारा कल्चर हमारी स्ट्रेंथ। बाकी हमसे बन नहीं पड़ता कि कैसे अपनी पुरानी चीज़ को बाहर फेंके और मॉडर्न चीज़ जल्दी से ख़रीद के ले आए। ये नानी का लोटा है, इसको निकाल के फेंको, ये पुराना हो गया फ्रिज, ये टीवी पुराना हो गया, इसको फेंको। तो वो जो लिव्ड एक्सपीरियंस है वो ये है कि मॉडर्नाइज जा रहे हैं हम, जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को कमतर समझते हैं। दैट इज़ व्हाट आर लिव्ड एक्सपीरियंसेस। लेकिन अगर पूछो तो हम कहेंगे वाह हमारे जैसी क्या बात है जी, हमारे कल्चर की और हमारी जड़ों की और हमारी रिचनेस जो है कल्चर की, बड़ी बात है। तो अब टाइम हुआ हमारी स्पॉटलाइट का। आज की स्पॉटलाइट में PNCA का एक प्रोग्राम हुआ अभी रिसेंटली, जिसने मुझे बड़ा ही फैसिनेट किया। आपको मालूम है PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है, उसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और ब्रांच ऑफिस इधर उधर हैं, कुछ और खुलेंगे भी। लेकिन उन्होंने बहुत ही मज़ेदार एक ऑनलाइन कंपटीशन किया शॉर्ट फिल्म्स का। ये अप टू 3 मिनट्स था, कुछ 5 मिनट्स तक भी गए लोग। बाहर सूरत बहुत सी एंट्रीज़ आई, पूरे पाकिस्तान से, हर सूबे से एंट्रीज़ आई, 150 से ज़्यादा थी। और जो कमेटी है उसने बड़े गौर से सारी एंट्रीज़ को देखी। मैं भी उसका एक हिस्सा रही। जो सेकंड राउंड हमारा था, इट वाज जस्ट सो फैसिनेटिंग टू सिट थ्रू दैट। मैं हैरान रह गई कितना टैलेंट है। और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सबमिशंस की, हमारी इंडस्ट्री के लोग नहीं, लेकिन अभी दे आर वांटिंग टू बी फिल्म मेकर्स। उनकी बहुत अच्छी थी। जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे फैसिनेट किया वो एनिमेशंस थी। एक स्टॉप मोशन थी, उसकी हम आपको झलक दिखा रहे हैं। I thought that really needed a special recognition। लोगों ने मेहनत की हुई थी, ओरिजिनल उनके कॉन्सेप्ट्स थे। फिर बहुत बहुत दर्दनाक ड्रामे भी थे, ऐसे कि जिसमें दिल पकड़ के इंसान बैठ जाए। लेकिन 3 मिनट ऑनलाइन या कैमरे के ऊपर बहुत टाइम होता है, उसमें बहुत कुछ कहा जाता है। जैसे मैं कोशिश करती हूँ तो छोटे से ब्लॉग में आपको ढेर सारी बातें बता दूँ। सो इस कंपटीशन का जो फैसला है वो आपके सामने हम पेश करेंगे और उम्मीद है कि आप भी इंजॉय करेंगे। ठीक है यार, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बाबा ये पंखा पता नहीं कहाँ चला गया। बेटा पंखा गया तभी तो राशन आया ना, ये लो रख कर।
राउंड अप आजकल मेरे लिए ज़रा सा चैलेंजिंग हो गया है, इसीलिए मैं उसको ज़रा रिड्यूस करके बताती हूँ आपको, क्योंकि सभी कुछ ऑनलाइन चला गया है, जो आपकी रियल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हैं। तो मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूँगी। एक तो ये कि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी फ़िल्मों के, हमारे ड्रामों के जो आर्टिस्ट होते हैं, जो हमारे बड़े हीरोज़ और ज़बरदस्त एक्टर्स होती हैं, ख़वातीन भी और साहब भी, वो हम बड़े उनको शौक़ से देखते हैं, हमें उनके बारे में इतना कुछ मालूम नहीं होता। पहले ज़माने में तो मेरे ख्याल है PTV के चंद शोज़ के अलावा हार्डली देयर वाज एनीथिंग। आप कहो ज़ेबा मोहम्मद अली तो आपको शायद सिल्वर जुबली का एक प्रोग्राम कोई छोटा सा नज़र आ जाए, कोई एक आध इंटरव्यू नज़र आ जाए, तो टाइम गुजर जाता है और आप वो मिस आउट कर देते हो। वहीद मुराद का भी मेरा ख्याल है 1-2 से ज़्यादा आपको कोई इंटरव्यू नहीं मिलेगा। इसी तरह और भी हमारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो पहले ज़माने के थे, जो मेरे ज़माने के थे, उनके बारे में हार्डली आपको कुछ पता चलता है। लेकिन आजकल इस तरह के टॉक शोज़ शुरू हुए हैं जिनसे आपको उनकी पूरी पूरी लाइफ हिस्ट्री, उनको क्या अच्छा लगा, उनके हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स, सब कुछ पता चल रहा है। आई फील दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि आप अपनी पूरी हिस्ट्री जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो। तो यू आर लकी कि आजकल इतने वेन्यूज़, इतने प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिस पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो एक मेरा बड़ा ही फेवरेट प्रोग्राम है जो समीना पीरज़ादा इंटरव्यू करते हैं, उसको कहते हैं रिवाइंड। I got to know so much about Bushra Ansari, about Zafar Ali, about many other actors and singers and what not. तो मैं वो recommend करूँगी कि आप देखो, और बहुत अच्छा होता है पुराने आर्टिस्ट के बारे में भी और नए आर्टिस्ट के बारे में, उनकी पर्सनालिटी, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स। इस वजह से कि जो बड़े स्टार्स बनते हैं, ये कोई पैदा नहीं होते बड़े स्टार्स, सिर्फ इनकी जुस्तजू होती है, इनका हार्ड वर्क होता है, और आपको ये पता चले एक इंस्पिरेशन हो कि कोई भी अपनी लाइफ में मेहनत करता है। अपॉर्चुनिटीज़ हर एक की ज़िंदगी में आती हैं। सो विद दैट मुझे इजाज़त दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।